दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोअल्केन के बारे में, जो कि बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा साइक्लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ये टॉपिक। साइक्लो का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन है वो एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करेंगे। अल्केन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये मीथेन है, इथेन है, ठीक है ना, प्रोपेन की, ये सारा आपने देखे हुए हैं कि ये एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या है कि एल्केन जो है वो मेड अप ऑफ द हाइड्रोजन और द कार्बन होता है। साथ ही साथ जो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, अब आप एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं। ये आप सब ये सारा कुछ लिख लीजिए। ठीक है अपनी। ठीक है, उसके बाद अब हम आ रहे हैं साइक्लोअल्केन की तरफ। दोस्तों एटलीस्ट 3 कार्बन तो चाहिए साइक्लोअल्केन के लिए। जैसे ये बनाया मैंने, साइक्लोप्रोपेन बनाया। ठीक है, उसके बाद मैं आगे नीचे बताता हूँ साइक्लोब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में 6 होंगे और पेंटेन में 5 कार्बन है। ठीक है, तब भी तो ये एक साइक्लिक रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है दोस्तों, मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है वो पेपर में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं और हम आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, बेयर एक साइंटिस्ट था और स्ट्रेन का मतलब होता है दबाव। ठीक है, इसने जो ये थ्योरी बताई थी, इसने बताया था कि ये साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है ना, इसने बोला था कि जो मिनिमम बॉन्ड एंगल होना चाहिए ना, किसमें चाहे ये जो जितने भी अगर रिंग फॉर्म होती हैं उसमें एटलीस्ट मिनिमम 109.28 मिनट का एंगल होना चाहिए, ताकि वो जो ये जो साइक्लोअल्केन्स होती हैं ये स्टेबल होंगे, जिनमें ये बॉन्ड एंगल होगा 109.28 मिनट का, जिसमें साइक्लो, जैसे यहाँ पर ये कितना फॉर्म हो रहा है, यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ पर 90 है। ठीक है ना, पर मिनिमम वो कहता है कि 109 डिग्री 28 मिनट के जो एंगल होगा वो जो है बेस्ट एंगल है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोअल्केन। ठीक है, उसने स्टेबिलिटी के बारे में ही बताया था साइक्लोअल्केन के लिए। ठीक है, ये सारी इसमें लिखा है कि इफ़ द इट स्टेबल देन द बॉन्ड एंगल विल बी, कहता है इफ़ इट इज़ स्टेबल देन द बॉन्ड विल नॉट बी ब्रेक। कहता है उससे क्या है कि अगर तो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, उससे क्या है कि जो बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, ये वाले बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक नहीं होंगे, और जो बॉन्ड है वो स्टेबल ब्रेक नहीं, बट इफ़ इट इज़ नॉट स्टेबल देन द बॉन्ड विल। कहता है अगर 10 यहाँ पर जो एंगल है ना वो मिनिमम 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि उससे बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो क्या होगा कि स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड टूट गए तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना, ये हम बात, उसने बोला था जितनी स्ट्रेन जो है ज़्यादा होगी, जितना दबाव ज़्यादा होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, जैसे ये है, इसमें कितना उसने बोला है कितना एंगल होना चाहिए, या मैं लिखा है कि ये जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है 3 कार्बन, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर साइक्लोप्रोपेन में, ठीक है, उसके बाद ये मैंने बना दिए, बट एक्चुअल में कितने होते हैं, एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन के 60 एंगल, और अगर माइनस कर दो तो कितना, अगर 109 जो है एक स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है साइक्लोप्रोपेन के लिए, और उसमें से अगर 60 माइनस कर देंगे तो कितना हमें बन जाएगा, वो क्या होगा, हमारी स्ट्रेन, वो होगा हमारा दबाव। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है 109 डिग्री 28 मिनट का, साइक्लोप्रोपेन की बात कर रहे हैं। बट इसमें से जो ये हम क्या कहते हैं 109 में 60 माइनस कर देंगे तो जो हमारा डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, हमारा दबाव होगा। ठीक है ना, ठीक है, एक्चुअल में ये इसको अगर 109 डिग्री 28 मिनट का होगा तो ये इसकी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो ये अगर इस में से यहाँ इस पूरे में से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो वो यहाँ पर दबाव पड़ रहा है, जिसे हम बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, अब अगली तरफ आते हैं। कहता है ये देखिए मैंने यहाँ पर बनाया हुआ कि जो दबाव पड़ रहा है, क्योंकि ये 60 डिग्री का नॉर्मल है। ठीक है ना, तो ये मैंने इनवर्ड इसलिए लिखे हैं ताकि भी जब भी कोई आउटवर्ड मतलब पुश करेगा तो उसके लिए जब भी हम किसी चीज़ को पीछे की तरफ खींचते तो वो आगे की तरफ भी आती है। ठीक है ना, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि भी बॉन्ड जब भी इसको 109 डिग्री 28 मिनट पीछे की तरफ हम खींचेंगे तो 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो वो तो स्ट्रेन आ गई। ठीक है ना, तो उसके बाद लिखा था एंगल शुड बी द, कहता है एंगल कितना होना चाहिए, ये पूरा 109 डिग्री 28 मिनट स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, ड्यू टू द रिंग इज क्लोज, क्या कहते हैं, उसके बाद एंगल इज 60
ठीक है, क्यों कहता है एंगल कितना है 60। सो उसके बाद क्या लिखा है इन द साइक्लोप्रोपेन बट द इट रन टुवर्ड्स द 10, कहता है तो 60 डिग्री बट ये कितनी तरफ रन करता है अपनी स्टेबिलिटी को ले, क्योंकि हमने बोला था कि स्टेबल वही कंपाउंड होगा जिसमें 109.28 मिनट है, तो एक्चुअल में ये 60 है, पर ये अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार करने के लिए यहाँ पर जाता है कि कितना यहाँ पर पुश करता है अपने आप को। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द, कहता है कि भी क्योंकि हर एक कंपाउंड होगा वो स्टेबल भी होना चाहेगा। सो इसी तरह से साइक्लोप्रोपेन भी चाहेगा कि वो खुद को स्टेबल करे और 109 डिग्री 28 मिनट की तरफ खींचेगा, और ठीक है उसे और एक्चुअल में 60 और वो 10 जो साइक्लोप्रोपेन है 109 डिग्री 28 मिनट की तरफ खींचेगा ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके। ठीक है ना, अब यही हमने अब निकालनी कि कितनी स्ट्रेन है। ठीक है ना, सो यहाँ दोनों तरफ है। ठीक है ना, तो ये हम इसको क्या ये दोनों तरफ यहाँ पर एंगल है साइक्लोप्रोपेन की तरफ, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 हमने लिख लिया। ठीक है ना, 2 क्योंकि दोनों की तरफ। ठीक है, 10 अब हम माइनस करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से 109 डिग्री, क्योंकि ये तो स्टेबिलिटी एंगल है ना 109 डिग्री 28 मिनट। सो यहाँ से हमने क्या करेंगे कि 60 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आया हमारा, ये आया 49 डिग्री 28 मिनट्स आया। ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने 2 से, क्योंकि दोनों तरफ से स्ट्रेन पड़ रही है ना। ठीक है, तो ये हमने हमारा आ गया 24। दोस्तों एक डिग्री कितने की होती है 60 मिनट्स की। ठीक है ना, और 60 + 28 यहाँ भी हमने प्लस कर दिया, क्योंकि 1 डिग्री होती है 60 मिनट की, और यहाँ कितनी है 28 मिनट्स हैं। ठीक है ना, और हमने यहाँ पर 60 में ये भी प्लस कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर 24 तो आ ही रहा है, ये जो हमने 2 से डिवाइड किया, और ये जो हमने 28 मिनट का कैसे लगाना है, क्योंकि 1 डिग्री = 68 मिनट प्लस इसमें हम 60 में से 28 भी प्लस कर देंगे, तो ये हमारा 88 आ जाएगा। 88 को हमने फिर से जब 2 से करेंगे तो 24 तो आया ही था, साथ ही साथ ये 2 जो है इसको 88 को भी माइनस करेगा, तो 88 को भी डिवाइड करेगा, तो ये कितना आ जाएगा 24 डिग्री 44 मिनट जो है ये इसकी क्या आ रही है, स्ट्रेन आ रही है। ठीक है ना, सो ठीक है, ये आपको साइक्लो प्रोपेन का बता दिया है। ये मैंने यहाँ पे भी एक बार फिर से बना के दिया है। ठीक है ना, ये मैंने फिर से एक बार आपके लिए ब्रीफ में बताया है कि भी 109 था, सो दोनों तरफ हमने किया, इसलिए हमने यहाँ 1 ये दो ये क्या हो गया 2। ठीक है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ से 60 माइनस किया, ये हमारा आ गया 49.28 मिनट। 1 मिनट में 1 डिग्री का कितना है 68 मिनट, हमने 28 इसमें 28 प्लस कर दिए, ये हमारा बन गया 88। ये 2 है इस 49 को भी डिवाइड करेगा, ये 2 है इस जो क्या कहते हैं 28 मिनट का हमने कितना निकाला, ये 88 निकाला, सो इसको भी डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 44। सो यहाँ पर कितना आया 24, तो ये जब इससे डिवाइड किया 2 से तो 20 आ गया, और 88 को जब फिर से 2 से किया तो 44। सो क्या कहते हैं ये एंगल जो है ये हमारा एंगल स्ट्रेन आ रही है इन द साइक्लो प्रोपेन के लिए। ठीक है, ऐसे हम ब्यूटेन की निकालेंगे। ब्यूटेन में भी है, क्योंकि हर जो कंपाउंड होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ चलेगा। ठीक है, सो इसमें भी अगर साइक्लोब्यूटेन की बात की जाए तो ब्यूटेन में क्या आ रहा है कि ये 90 डिग्री है, पर ये कितना चाहेगा, ये 90 डिग्री, ये 109 डिग्री 28 मिनट की तरफ अपने आप को पुश करेगा, तो यहाँ पे भी सेम ही फॉलो होगा। ठीक है, सो दोनों तरफ होगा, तो इसलिए अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे कर लेंगे, यहाँ कर लें, तो ये दोनों तरफ इसका भी निकालेंगे हम सेम ही। ठीक है, सो 1 और 1 यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ से हम 109 हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और जो 90 का सेम इसको भी अगर 28 मिनट्स को भी हम करेंगे सेम तो 44 तो वैसे ही एज इट इज़ आएगा। ठीक है, सो ये एंगल स्ट्रेन किसका आएगा, साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, ऐसे हम पेंटेन का देखेंगे, क्योंकि इसमें भी अगर 5 कार्बन है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, ये स्टेबल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट। इससे भी हम क्या करेंगे, इसमें कितना आता है 108, इसमें कितना आ रहा है, इसमें हमने सारा करके यहाँ भी एक यहाँ का और यहाँ का दोनों का प्लस कर लिया, और यह क्या 2 आ गया, और इसके बाद 44 तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 28 मिनट का आप याद रख लो कि 44 ही आएगा। मैंने आपको बता भी दिया था कि 1 डिग्री कितने की होती है 28 मिनट की है, और हमने 8 मिनट्स का निकालना है, तो ये क्या कर देंगे हम इक्वल टू ये हम कर देंगे क्या कहते हैं, जितना भी हमारा आ रहा है 1 डिग्री इक्वल टू 60 आती है, 60 मिनट, 60 + 28 कर देंगे तो ये 88 आ जाएगा। 88 को 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा, यही 44 मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है,
सो उसके बाद ये इसका आ गया। अब साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसमें क्या है कि 6 कार्बन है, इसमें कितना एंगल होता है, इसमें होता है 120 डिग्री। अब यहाँ पर आप 120 में से 109 करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, -5 डिग्री 16 मिनट आ जाएगा, ठीक है। सो ये एंगल ये इसका हेक्सेन का आएगा। अब क्या है कि ये तो सो मैंने सारा बना दिया कि मैंने बताया था कि अगर जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। सो अगर ये स्टेबिलिटी साइक्लोएल्केन की बेयर ने बताई थी कि साइक्लोप्रोपेन जो ज़्यादा अनस्टेबल है, उसके बाद ब्यूटेन है, सबसे स्टेबल कौन सा है, पेंटेन है, उसके बाद हेक्सेन है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये उससे ज़्यादा स्टेबल है, ये सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर उसने बताई थी, ये आप चार्ट इसको लिख लें, ठीक है। सो उसके बाद दोस्तों कुछ लिमिटेशन भी थी बियर स्ट्रेन थ्योरी की। उसने जो था वो 108 तक तो बता रहा था इसने, मतलब कि उसने बताया था कि जो आगे जितने भी हेक्सेन के आगे आ जाते हैं ना, उनको जस्टिफाई नहीं कर पाती थी ब्रेन स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है ना। सो ठीक है, इसलिए वो क्या है यहाँ पर ये इसकी लिमिटेशन थी कि जो हायर अल्केन्स हैं उनको उनकी स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता सकता था। सो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी की एक लिमिटेशन थी कि सिर्फ हेक्सेन तक ही बता सकता था, स्ट्रेन तक भी सिर्फ जो हायर अल्केन्स आ जाते थे, जो हेक्सेन के आगे तरफ आते थे, उनको उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो उसके लिए कॉल्सन एंड मॉडफिट मॉडिफाई थ्योरी आई थी। सो उसने बताया था कि अगर यही जो हमारी जितने भी कंपाउंड है चाहे साइक्लोप्रोपेन, उसने उसको कैसे बताया था, कहता टेल अस अबाउट द साइक्लोपेन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल एंड मोर ओवर द ओवरलैपिंग। उसने इसको कैसे कह दिया कि भाई जो कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग। आओ एक ना हम एक स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये हमारा साइक्लो क्या था, प्रोपेन था। सो इसमें उसने ओवरलैपिंग की तरफ से जैसे ये एक स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये हाँ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी साइक्लोप्रोपेन की। सो ये इसकी ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर इसकी ओवरलैपिंग, ठीक है। ये सो ये उसने ओवरलैपिंग को बताया था, ठीक है। सो उसने बोला कि जिसकी पुअर ओवरलैपिंग होगी तो वो क्या है, वीक बॉन्ड होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इसमें तो अच्छी अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। सो बॉन्ड बॉन्ड मतलब कि जो बॉन्ड थे वो बेंड हो रहे थे, इसलिए इसका नाम उसने बताया था, ये इसको बॉन्ड बेंड थ्योरी का भी नाम दिया था, ठीक है ना। सो कहता है वेरी वीक देन द सिग्मा बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ठीक है ना। सो इसने बोला था कि भी जो साइक्लोप्रोपेन है इसमें पुअर ओवरलैपिंग होगी, साइक्लोप्रोपेन में पुअर ओवरलैपिंग होगी, उसमें वीक बॉन्ड फॉर्म होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। जो जो पहले वाला था जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी, उसने स्ट्रेन के भी हाफ पे सारा बताया था। इसने ओवरलैपिंग के कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग बताया था कि जो कार्बन की ओवरलैपिंग अगर पुअर होगी तो उससे वीक बॉन्ड फॉर्म होगा और स्टेबिलिटी भी कम होगी, ठीक है ना। और बॉन्ड, इसको बॉन्ड बैंड थ्योरी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है ये यहाँ पर जो है बेंड हो रहे हैं, ठीक है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो बेंड हो रहे हैं, इसलिए इसको बॉन्ड बेंड बेंड मतलब थोड़ा झुकाव है, सो इसलिए बॉन्ड बेंड थ्योरी भी बोला गया था साइक्लोप्रोपेन। सो ऐसे ही उसने साइक्लोहेक्सेन का भी हम ठीक है। सो यही उसने बताया था कि साइक्लोप्रोपेन के बारे में उसने बताया था कि इसमें जो है वीक बॉन्ड पुअर फॉर्म होते हैं और जिसके कारण उसकी क्या कहते हैं ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती और उसके कारण स्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। सो ये था। जैसे अगर अल्केन की बात बताइए, ये कौन से हैं, ये क्या है, ये अगर बात करें दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, ये है मीथेन। ये क्या है, इथेन। इथेन की अगर बात कर लें तो ऐसे हम इसको ओवरलैप, यहाँ पर ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही, तो इसमें क्या है, दे आर नॉट ओवरलैप, दे आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, अगर अल्केन की बात करें, ठीक है। सो ये मीथेन इथेन में तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, ठीक है ना। सो यहाँ पर ओवरलैपिंग ही नहीं होएगी तो कनेक्टेड नहीं होएंगे, तो फिर उसके बाद क्या है कि जो है शो द हाइड्रोजन साइड, जो हाइड्रोजन होंगे ये ओवरलैप नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। सो अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो इसमें लिखा है कि भी साइक्लोप्रोपेन में ओवरलैपिंग हो रही है। सो क्या है कि सो ये वीक देन अ सिग्मा बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। कहता है ये जो वीक है सिग्मा बॉन्ड से बट स्ट्रॉन्गर देन है पाई बॉन्ड से, ठीक है ना। सो इसीलिए इसको बॉन्ड बैंड थ्योरी बोला हुआ है। ये इसको बनाना शेप बनाना बॉन्ड भी है, क्योंकि आप देखो तो ये कुछ बनाना की तरफ लग रहा है, सो इसलिए इसे बनाना बॉन्ड थ्योरी भी बोला हुआ है, ठीक है ना। सो जो उसने जो ये था क्या कहते हैं कॉल्सन था, सो उसने ये सारी थ्योरी बताई थी अकॉर्डिंग टू द उसने बोला था कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये सारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। सो इसमें भी है। सो वेरी वीक वेरी
वीक देन सिग्मा बॉन्ड। सो उसने बोला था कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ये सिग्मा बॉन्ड के उससे भी सिग्मा बॉन्ड से वीक है, इसलिए ये जो है सिग्मा बॉन्ड से वीक है, तो ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा तो फिर क्या क्या स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर बात करें तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर स्टेबिलिटी, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे वो सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। सो अगर सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म होगा तो गुड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। सो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ये क्या कौन सी है, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सो ठीक है ना। सो यहाँ लिखा है वेरी वीक देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो ये जो है वीकर देन सिग्मा बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है उसने बोला कि अगर सिग्मा सिग्मा आपस में जैसे कार्बन में जो अगर सिग्मा सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप होंगे तो वो अच्छे बॉन्ड होंगे, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये वीकर है, ये बॉन्ड जो है वीकर देन किसके साथ है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ये जो बॉन्ड कार्बन कार्बन ये वीकर है, इसलिए ये जो है अच्छी ओवरलैपिंग नहीं है और जैसे बॉन्ड टूट जाएगा और स्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी, ठीक है। सो उसके बाद था जो एक था इसे हमें सेक्शे मोहर थ्योरी थी। सो उसने जो बताया था, उसने ये बताया था कि जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन दो तरह की फॉर्म देता है, एक तो 3D बोर्ड फॉर्मेशन करता है, एक चेयर फॉर्मेशन करता है। सिर्फ उसने साइक्लोहेक्सेन के बारे में बताया था, ठीक है। सो साइक्लोहेक्सेन की अगर एग्जांपल करें तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। इसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं। सो इसमें हमने ये इसी डायग्राम को हमने दो फॉर्म में बताया था, एक हमने जो 3D फॉर्म थी बोर्ड फॉर्म थी, एक थी चेयर फॉर्म थी, ठीक है। सो बोर्ड फॉर्म में क्या हुआ कि बोर्ड फॉर्म ने हमने को इस तरह से बना दी। सो हायर नंबर ऑफ साइक्लोअल्केन आर नॉट इन द कोप्लेनर। सो कहता है जो हायर नंबर ऑफ जो साइक्लो अल्केन है वो कोप्लेनर 2D नहीं होंगे, दे में भी एग्जिस्टेंट थी। उसने बोला था कि जितने भी हायर नंबर ऑफ साइक्लो अल्केन होंगे वो 3D बनाएंगे, ठीक है ना। और ये साइक्लोहेक्सेन की बोर्ड फॉर्म बनाई हुई है मैंने, और ये मैंने चेयर फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है ना। सो मोर स्टेबल देन द बोर्ड फॉर्म। उसने बोला था कि ये जो चेयर फॉर्म बनी हुई है साइक्लोहेक्सेन की ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बोर्ड फॉर्म के, ठीक है। सो ये एक थ्योरीज है, ठीक है। पहली थ्योरी मैंने आपको बताई थी जिस थ्योरी का नाम था, इसमें था पहली थ्योरी थी उसका नाम था बेयर स्टेन थ्योरी थी, जिसमें उसने बोला था कि एक स्टेबल कंपाउंड के लिए मिनिमम 10 हर एक जो साइक्लोअल्केन है अपने आप को पुश करेगा 109 डिग्री 28 मिनट की तरफ, और उसको हम एंगल जो है एंगल स्ट्रेन इसमें निकालेंगे। मैंने आपको सबके एंगल स्ट्रेन निकाल के बताए हैं। तो इसका जो था साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन कितना निकला, ये जो स्ट्रेन थी, ठीक है ना, ये हमने कैलकुलेट की, ठीक है। सो इसकी कितनी आई, इसकी साइक्लोअल्केन की 24.44 मिनट, साइक्लोब्यूटेन की आई 9 डिग्री 44 मिनट, और उसके बाद ये पेंटेन की आई 1 डिग्री 28.44 मिनट, और साइक्लोहेक्सेन की आई -5, ठीक है। और इसके बाद मैंने ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया है, ठीक है ना। सो सबसे स्टेबल जो है वो साइक्लोपेंटेन होगा, उसके बाद हेक्सेन। तो उसके बाद जो इसकी यही एक प्रॉब्लम थी कि ये हायर नंबर ऑफ साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी के बारे में मैं नहीं बता सकता था, इसलिए कॉल्सन थ्योरी आई। कॉल्सन थ्योरी ने ये बोला कि अगर सिग्मा सिग्मा कार्बन सिग्मा सिग्मा की ओवरलैपिंग होगी तो वो क्या है कि भी कार्बन वो अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, अच्छी ओवरलैपिंग अच्छे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं टूटेंगे और साथ ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बट जो साइक्लोप्रोपेन की तरफ उसने बताया, उसने साइक्लोप्रोपेन की तरफ बताया कि उसने कहा कि ये जो है इसमें भी ओवरलैपिंग हो रही है पर इसमें ये वीकर देन है सिग्मा बॉन्ड, सो इसलिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। सो इसकी पुअर ओवरलैपिंग भी हो रही है और ये बेंड भी हो रहा है, ठीक है ना, और ये वीकर है देन द सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो मोर स्टेबल होते हैं, उसमें ओवरलैपिंग भी अच्छी होती है, स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। बट इसमें कार्बन कार्बन में ओवरलैपिंग तो हो रही है बट क्या कहते हैं वीकर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये वीकर देन सिग्मा बॉन्ड है, और वीकर देन सिग्मा बॉन्ड के यहाँ स्टेबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। और इसको बॉन्ड बेंड थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो बेंड हुआ है, और साथ ही साथ इसको बनाना भी बोला हुआ है, बनाना बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि ये बनाना शेप है। तो उसके बाद लास्ट आए थे जो सेक्शे मॉर्फ थ्योरी थी, उसने बोला था जो साइक्लोहेक्सेन थे वो 3D फॉर्म करते हैं, एक उसमें चेयर फॉर्म बनाई थी, इसने बोर्ड फॉर्म बनाई थी, इसने चेयर फॉर्म बनाई थी। चेयर फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बोर्ड फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोअल्केन। होप you like the video, and if you have any doubt regarding this topic and you can comment me, and please like subscribe my channel. Thank you very much for watching my video.